हेलो एवरीवन, मेरा नाम तमन्ना परवीन है और मैं टीआरई 3 की सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। मेरा सिलेक्शन 6 to 8 और 9 10 दोनों के लिए हुआ है, लेकिन मैं अपनी काउंसलिंग 9 10 के लिए कराई हूँ सिवान डिस्ट्रिक्ट में। और ये मेरा ऑन कैमरा फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे पता है इधर बहुत सारी गलतियाँ होनी है, तो पहले सॉरी सारी गलतियों के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड, कि मैं जब टीजीटी का काउंसलिंग कराने गई तो वहाँ पे क्या चीज़ें हुई, आपको कितना देर पहले आना है, कितना देर नहीं, क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या एसेंशियल है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को मैं बताना चाहती हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सारे स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहली बात कि अगर आपका स्लॉट नंबर 1 में है तो आप वहाँ पे नए होंगे, यानी आपको वहाँ बताने के लिए पुराने कोई कैंडिडेट नहीं होंगे जो आपको गाइड कर सकें, हाँ मेरा ऐसे हुआ आप भी ऐसे करा लेना। तो वहाँ पे आपको ये सारी बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे गाइड कोई करने वाला नहीं होगा, मतलब एज ए कैंडिडेट कि हाँ जो करा चुका है वो आपको बता सके। वैसे टीचर्स होते हैं और आप वहाँ पूछेंगे, आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी और खुद ब खुद वहाँ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे होती जाएंगी। और अगर किसी का स्लॉट 2 3 4 या 5 है तो आप अगर आधे से घंटे पहले जाते हैं तो जो पुराने कैंडिडेट होते हैं जिनकी काउंसलिंग हो रही होती है, तो आप वो चीज़ें देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, तो आपको खुद ब खुद वहाँ स्टेप्स पता चल जाएंगे। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस आप वहाँ पे जाएं आराम से और सारी चीज़ों को देखें समझें, और जब आपकी बारी आएगी तो खुद ब खुद सारे स्टेप्स होते जाएंगे। मेरी जो काउंसलिंग थी वो सिवान डिस्ट्रिक्ट में डीआरसीसी पर थी और मेरा जो स्लॉट था वो 5वां स्लॉट था, 3:30 से 5 वाला। तो लगभग मैं 2:30 बजे तक गई थी ताकि मैं जान सकूँ चीज़ें क्या हो रही हैं। तो जब मैं वहाँ गई तो सबसे पहले जब हम लोग एंट्री लेते हैं डीआरसीसी में तो वहाँ पे लिस्ट चिपका होता है, और वो लिस्ट चिपका होता है काउंटर नंबर के वाइज से, जैसे काउंटर नंबर 1 पे कितने कैंडिडेट हैं, 2 3 4 ऐसे करके। तो मेरा काउंटर नंबर 3 पे होना था और वहाँ पे नाम रोल नंबर के साथ चिपका होता है। तो काउंटर नंबर 3 में मेरा स्लॉट नंबर 5 में मेरा नाम था। तो सबसे पहले आप चाहे तो वो देख लें, और आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो करा रहे होते हैं, तो आप उनसे देखकर बहुत सारी चीज़ें जान लेंगे। वैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैं 2:30 बजे गई थी तो मतलब पहले से काउंसलिंग हो रही थी और लगभग 3:30 नहीं 3:26 से ही हम लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। और हम लोग की काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हुई कि सबसे पहले काउंटर नंबर 1 वाले को बुलाया गया और लगभग हर काउंटर पे 10-10 कैंडिडेट थे और उनका अटेंडेंस पहले लिया गया। फिर काउंटर 2 और बाद में मेरा काउंटर नंबर 3 पे था। तो अटेंडेंस लेने के समय आपको क्या करना है कि आपको जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे तो रखने हैं, तत्काल आपको ओरिजिनल आधार कार्ड और एडमिट कार्ड दोनों को निकाल लेना है। और अटेंडेंस लगाने के लिए कुछ टीचर्स बैठे होते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा कि आपकी फ़ोटो ली जाएगी और आधार से मिलान किया जाएगा और कुछ पूछते हैं जैसे नाम हुआ, फादर्स नेम हुआ, अब ऐसे पूछ लेते हैं बस। और उसके बाद क्या होता है कि चेक करते हैं आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल है कि नहीं। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी जिनका एडमिट कार्ड ओरिजिनल नहीं था, मीन्स जिस पे स्टिकर नहीं थे या फिर वहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं था, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तत्काल उनको हटाया जा रहा था कि आपका तो एडमिट कार्ड ओरिजिनल है ही नहीं। और उसके बाद से अगर आपका सब कुछ सही है, आधार कार्ड तो सही है और फिर एडमिट कार्ड भी ओरिजिनल है विथ स्टिकर इन्विजिलेटर सिग्नेचर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। वो लोग बस मिलान करेंगे और आपका अटेंडेंस बनाएंगे। और उस समय क्या होगा कि आपको एक रजिस्टर दी जाएगी और उसी रजिस्टर में आप अपना नाम, रोल नंबर और अपना सिग्नेचर वगैरह कर लेंगे। वो आपका अटेंडेंस का मतलब स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फिर आफ्टर अटेंडेंस आपको बायोमेट्रिक करानी होती है सेकंड स्टेप पे, तो फिर वो दूसरी जगह थोड़ी दूर ही बैठे होते हैं, फिर वहाँ पे जाना होता है वही सेम आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ले कर के। और फिर जब आप वहाँ जाएंगे तो क्या होगा कि आप अपने आधार कार्ड को देंगे और वो लोग बायोमेट्रिक करेंगे, आपका थंब इम्प्रेशन लेंगे और फिर मिलान करेंगे और बायोमेट्रिक करा के और फिर आपको आपके काउंटर पे भेज दिया जाएगा। तो जिसका जो काउंटर है वो उस काउंटर पे चला जाएगा।
तो यहाँ तक सिर्फ़ आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ही अपने साथ रखने हैं। और जैसे ही आप काउंटर पे जाएँगे, तो काउंटर पे बहुत सारे बच्चे होंगे जो लाइन लगा के कर रहे होंगे। अगर आप काउंटर नंबर, जैसे मेरा काउंटर नंबर 3 था, तो मेरे 10 कैंडिडेट थे, मेरा सीरियल नंबर था 3। तो आगे-पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, बट हाँ, मतलब एक कैंडिडेट का 5-7 मिनट, कुछ इश्यू है तो 10 मिनट भी लग जा रहे थे। और कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर हैं और वो लोग लेते जाएँगे, आप देते जाएँगे, तो विदिन 5 मिनट्स आपके जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएँगे। जब मैं काउंटर पे गई थी, तो जब मुझसे आगे वाले जो कैंडिडेट थे, उनका जब काउंसलिंग हो रहा था, तभी मैं पीछे थी उनके और प्रिपेयर हो रही थी कि हाँ, क्या चीज़ें लग रही हैं इनकी, कैसे स्टेप बाय स्टेप, वैसे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को मतलब इकट्ठे कर ले रही थी। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि जब मेरी बारी आई, तो मुझसे आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लिया गया। तो आधार कार्ड लिया गया तो सबसे पहले ओटीपी आई, और ओटीपी जैसे ही बता दिए तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और ओटीपी आने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, सबकी ओटीपी आ जा रही थी आराम से, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और जैसे ही ओटीपी आ जाएगी तो वो आपसे ओरिजिनल मांगना शुरू करेंगे। जैसे मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम था, टीजीटी का काउंसलिंग था, सॉरी। तो मुझे सबसे पहले वो लोग स्टेट मांगे थे, और स्टेट में जैसे मैं वेब कॉपी लगाई थी फॉर्म फिलअप के दौरान, तो मैं वेब कॉपी दी थी, लेकिन वो लोग बोले नहीं, ओरिजिनल भी चाहिए, तो मैं ओरिजिनल और वेब कॉपी दोनों ही दे दी थी। और उसके बाद उन लोग को जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे हाई स्कूल मांगेंगे, ग्रेजुएशन, बीएड, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें लगेंगे, आप सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा। तो वो लोग मांगेंगे, आपको देते जाना है। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप ओरिजिनल जब दे रहे हैं तो आप काउंट करते जाइए। जैसे स्टार्टिंग में दी आधार कार्ड, एडमिट कार्ड 2 हुए, फिर स्टेट के 2 सर्टिफिकेट मैं दी तो 4, ऐसे माइंड में काउंट करते जा रही थी, ताकि जब वो लोग रिटर्न करें ओरिजिनल तो मैं काउंट कर लूँ और मुझे फिर कभी डाउट ना हो कि मेरा कुछ खो तो नहीं गया बाद में। और फिर जब वो लोग ओरिजिनल सारे ले लेंगे, तो फिर वो लोग वाटर मार्क वाले मांगेंगे। तो वाटर मार्क वाली जो फ़ाइल थी, तो मैंने वो वाटर मार्क की फ़ाइल से निकाल के सारे डॉक्यूमेंट्स अंदर दिए। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है 4 पेज वाला, तो मैं वो भी अटैच कर रखी थी वाटर मार्क के साथ, लेकिन वो लोग नहीं लिए उसे रिटर्न कर दिए, और बाकी जो भी वाटर मार्क वाला था वो लोग ले लिए। और लेने के बाद मिलान किए और कोई दिक्कत नहीं हुई। और हाँ, मेरा जो हाई स्कूल में था वो कुमारी था, तो मैंने एफ़िडेविट बना रखा था। तो मैंने वो लोग डायरेक्टली पूछा, एफ़िडेविट है? तो मैंने बोला हाँ है। और मैं जस्ट एफ़िडेविट दी, फिर मतलब मेरा ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस हाँ मैं देते गई, और वो लिए, बोले हाँ ठीक है, हो गया। और हाँ, लास्ट में वो लोग 3 फ़ोटो माँगे, और 3 फ़ोटो मैं पहले से प्रिपेयर करके रखी थी, तो वो मैं 3 फ़ोटो दे दी, और वहीं पे मेरा काउंसलिंग का प्रोसेस ख़त्म हो गया। और आफ्टर काउंसलिंग हमें काउंसलिंग लेटर मिलना होता है, तो उसके लिए सारे कैंडिडेट वेट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि एक का हो गया तो उनको तुरंत मिल जा रहा था, नहीं, मतलब वो काउंसलिंग करा भी ले रहे थे, तो वो सारे बैठ के फिर वेट कर रहे थे। और लास्ट में जब सबकी लगभग काउंसलिंग ख़त्म हो गई थी, तो काउंसलिंग लेटर लास्ट में मिल रही थी, और मतलब काउंटर वाइज़ ही मिल रही थी कि काउंटर नंबर 3 वाले कैंडिडेट आ जाए, 2 वाले, और सबकी स्लिप लाइन से नाम बोल कर के दे दी जा रही थी। और उस वक़्त क्या हो रहा था कि जब हम लोग काउंसलिंग लेटर ले रहे थे, तो उसमें 2 जगह सिग्नेचर करना था, मतलब 2 पेज था, और 1 पेज आपको वो लोग निकाल कर के दे दे रहे थे, और बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे वाटर मार्क वाले, वो लोग स्टेपल करके रख ले रहे थे, और उस पे लिखना होता था कि एक प्रति पाया, यानी आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले जा रहे हो, और बाकी उनके पास ही है। और बाकी सिग्नेचर करना था, उस पे डेट डालना था, और बस वहीं पे आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो जा रही थी, काउंसलिंग लेटर मिल जा रहा था, और आप फ्री हो जा रहे हो। तो बिल्कुल, तो यही सारे स्टेप्स थे, मतलब जाने से लेकर आने तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।